नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक साधक ने प्रश्न पूछा है कि आप स्त्रियों को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, क्यों? उत्तर अगर दूं तो बहुत आसान भाषा में ये समझें कि मैं स्त्रियों को बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, क्यों? मैं तुम्हें ये कहूंगा कि स्त्रियां मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, क्यों? मैं करता हूं, स्त्रियां भी तो करती हैं। इसे भी समझो। तुम उन स्त्रियों से पूछो वो मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम क्यों करती। प्रश्नकर्ता ने किसी भावना को दबा के शायद ये प्रश्न पूछा होगा। समझो, मैं तुम्हें शुरू से चीजें समझाता हूं। इस पृथ्वी पर जब मैं स्त्री से मिला, उस स्त्री ने मुझे बहुत प्रेम करा, बहुत ज्यादा प्रेम करा। सुबह भी, दोपहर को भी, रात को भी, आधी रात को भी। ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं करा, तुम्हें भी करा, मगर तुम्हें प्रेम का एहसास नहीं हुआ होगा। चीजें सभी के साथ एक जैसी घटती हैं। हवा का ठंडा झोंका आएगा, वो मेरे शरीर को छुएगा, तुम्हारे भी शरीर को छुएगा। कौन कितना महसूस कर सकता है? जिस मां की कोख में मैंने 9 महीने बिताए, उस मां ने मुझे बहुत प्रेम करा, इतना कि जिसकी उम्मीद नहीं करी जा सकती। और मैंने उसे बहुत अच्छे से महसूस करा। 9 महीने इस पृथ्वी को छूने से पहले 9 महीने जिस स्त्री के साथ मैंने अपना समय बिताया, जिसे मैं मां कहता हूं, उसके द्वारा जो मुझे प्रेम मिला, वही तो वापस जाएगा ना। वही वापस गया। फिर मेरी बहनों ने मुझे बहुत प्रेम करा, फिर मेरी पत्नी ने मुझे बहुत प्रेम करा, फिर मेरी बेटी ने भी मुझे बहुत प्रेम करा। मेरे गुरुओं ने मुझे बहुत प्रेम करा। मां के प्रेम से तृप्त हुआ। फिर जब गुरु से मिला, गुरु ने जो प्रेम मेरे को दिया और जिस प्रेम के सागर में मुझे डुबो दिया, वहां से प्रेम मांगने की बात खत्म हो गई। वहां से प्रेम में भिखारीपन खत्म हो गया। और वहां से एक और भी बात खत्म हुई कि स्त्री और पुरुष, वो तुम्हारी सोच में है। प्रेम तो स्त्री और पुरुष से भी बहुत ऊपर है। जब मैं प्रेम कह रहा हूं तो मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं स्त्री को देख रहा हूं तो प्रेम कर रहा हूं, पुरुष को देख रहा हूं तो प्रेम कर रहा हूं। प्रेम हो रहा है, इसे समझना। बहुत सारी स्त्रियां जो पिछले जन्मों में मेरे साथ जुड़ी थी, इस जन्मों में सभी स्त्रियां स्त्रियां हुई ऐसा नहीं। कुछ स्त्रियां पुरुष हो गई, कुछ पुरुष स्त्री हो गए। अब भी मेरी बहुत सारी साधिकाएं हैं, उनमें कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो पहले पुरुष थी। जब तुम जिसे आत्मा कहते हो, मैं सूक्ष्म शरीर कह रहा हूं, जब सूक्ष्म शरीर किसी मां के गर्भ में उतरता है तो वो ये नहीं देखता कि ये स्त्री का गर्भ है, ये पुरुष का गर्भ है, कि इसमें जो बच्चा निर्मित हो रहा है वो मेल है कि वो फीमेल है। वो बस उतर जाती है उसमें, वो सूक्ष्म शरीर उतर जाता है उसमें। ये तो बाद में तय होता है कि वो स्त्री है पुरुष। और जब इतना प्रेम बरस रहा है तो प्रेम ही करूंगा। तुम्हें स्त्रियां दिखती हैं, मुझे उनमें परमात्मा दिखता है। और दूसरी बात, स्त्रियों से प्रेम क्यों ना करूं?
मैं तुमसे पूछता हूं क्यों ना करूं? जब हो रहा है और उनको महसूस हो रहा है, वो भी मुझे प्रेम कर रहे, मैं प्रेम के खिलाफ नहीं हूं। ध्यान रखना, इस पृथ्वी पर जो भी चीज है, मैं किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। यदि कोई चीज ऐसी होती जो परमात्मा तक तुम्हें जाने से रोक देती, तो वो परमात्मा बनाते ही क्यों? वो निर्मित ही क्यों होती? इस पृथ्वी पर सभी चीजें तुम्हें परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए, सभी चीजें तुम्हें विकसित करने के लिए। अब तुम पहली सीढ़ी पे ही बैठ जाओ और जिद करने लगो, नहीं इससे आगे तो हमें उठना ही नहीं, तो पहली सीढ़ी पे ही रह जाओगे। प्रेम में कहीं कोई बुराई तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। और हो रहा है, हो रहा है। स्त्री और पुरुष तुम देख सकते हो, कभी स्त्री और पुरुष के दिमाग से भी ऊपर उठ के देखो, कभी थोड़ा ऊपर भी सोचो। तुम्हारा जरा भौतिक शरीर जब अग्नि में जल जाएगा, तुम्हारा भौतिक शरीर जब मिट्टी में दफन हो जाएगा, तब तुम ये नहीं कह सकोगे कि मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं। तब मिट जाएगा सब कुछ। थोड़ा उससे भी आगे चलने की सोचो। प्रेम हो रहा है, अब सामने स्त्री है तो स्त्री होगी, पुरुष है तो पुरुष होगा। तुम्हारी भाषा में कहूं तो हो रहा है, बस हो रहा है। और स्त्री से पुरुष, स्त्री से प्रेम, बिल्कुल। मुझे अगर बार बार इस पृथ्वी पर आना पड़े, तो मुझे स्त्री की ही मदद चाहिए, उसी के गर्भ में ही आऊंगा मैं। उसके गर्भ में ही उतरा जा सकता है। हो सकता है साइंस आने वाले भविष्य में कुछ ऐसा भी कर ले कि पुरुष भी बच्चों को जन्म देने लगे, ऐसा भी हो सकता है। अब तो बच्चे लैब में तैयार हो जाते हैं। मगर फिर भी स्त्री ही चुनने योग्य है, क्योंकि वो नेचुरल है, वो सब कुछ ठीक है बिल्कुल। तो मैं जब भी आऊंगा इस पृथ्वी पर, या यूं कहूं जब भी परमात्मा उतरेगा इस पृथ्वी पर, तो वो स्त्री के द्वारा ही उतरेगा। और ये भी ध्यान रखना, शायद ये बात तुम्हें ठीक ना लगे, काम वासना से मुक्त हो सकते हो जाओगे भी। वो एक भाव है, भाव से ज्यादा कुछ भी नहीं। मगर स्त्री तत्व से तुम मुक्त नहीं हो सकते। और जो बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, इसे ध्यान से सुन लो, जो बुद्धत्व को उपलब्ध होता है स्त्री तत्व के कारण होता है, पुरुष तत्व के कारण कोई भी उपलब्ध नहीं हुआ। इस धरती को छूना तो स्त्री तत्व चाहिए, उस आकाश को छूना है तो भी स्त्री तत्व चाहिए। जिसके अंदर स्वीकार भाव नहीं, वो परमात्मा के साथ एक नहीं हो सकता। और स्त्री में गहरे से गहरे स्वीकार भाव होता है। तभी तो इतनी पढ़ी लिखी स्त्रियां अपने पति के हाथों मार खाती रहती है, स्वीकार कर लेती हैं, विरोध तो नहीं करती, मार खाती रहती है। इसीलिए इतने सारे कारण हैं, अब तुम कुछ भी समझ सकते हो। मेरा जो प्रेम का अनुभव है अपने मां के प्रति, पत्नी के प्रति, बेटी के प्रति, अपनी बहनों के प्रति, अपनी साधिकाओं के भी प्रति, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही शुभ है। मैं परमात्मा को तो छोड़ सकता हूं, प्रेम को नहीं छोड़ सकता। क्योंकि जिसके जीवन में प्रेम नहीं, वो मरे हुए आदमी की तरह है। चाहे पैसा हो, चाहे डिग्रियां हो, चाहे कुछ भी हो, वो मरे हुए आदमी की तरह है और कुछ भी नहीं। इसलिए
इसे अच्छे से समझो, दोबारा दोहरा दो। इस पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं जिन्हें तुम भोग के लिए कहते हो, जिन्हें तुम कहते हो, जिन्हें तुम्हारे संत साधु कहते हैं इसे त्याग दो, मैं त्याग के पक्ष में ही नहीं हूं बिल्कुल। मैं कुछ त्यागने को नहीं कह रहा अपने सन्यासियों को, और मैं कहूंगा भी नहीं कभी। मैं ही नहीं त्यागता किसी चीज को। त्यागने योग्य होता तो परमात्मा बनाता ही क्यों? मैं ही नहीं त्याग रहा तो मैं अपने साधकों को भी नहीं बोलता, अपने सन्यासियों को भी नहीं बोलता तुम त्याग दो। उसका आनंद लो, उसे इतना शुद्ध करो कि तुम्हें उसमें परमात्मा दिखने लगे। बोलते हो ना तुम कण कण में है वो, तो फिर सभी वासनाओं में भी वही है और सभी प्रेम में भी वही है। तो त्यागों क्यों? त्याग की भाषा जो है वो मेरे को पसंद नहीं और वो मैं बोलता भी नहीं। कुछ त्यागना नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारा प्रश्न है मैं स्त्रियों को क्यों प्रेम करता हूं। स्त्रियां मुझे प्रेम करती हैं, तुम्हारी भाषा में अगर कहूं तो स्त्रियां मुझे प्रेम करती, मैं स्त्रियों को प्रेम करता हूं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर अपनी भाषा में कहूं, परमात्मा परमात्मा को प्रेम कर रहा है और कहीं कुछ भी नहीं है। ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, ना कोई साधिका, ना कोई गुरु, अपने ही रूप को परमात्मा प्रेम कर रहा है। जैसे कभी कोई पेंटिंग बनाता है, इतनी अच्छी बन जाती है, उसे देख देख के खुश होता रहता है, छाती से लगाता है, चूमता है, फ्रेम करवा लेता है, बार बार उसे देखता है, संभाल के रख देता है। अपने से ही निर्मित करा था उसने और उससे ही प्रेम हो गया। इसे अगर समझ सको तो पूरे अध्यात्म के सार को तुम समझ जाओगे। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम। तुम्हें भी कह रहा हूं, बहुत बहुत प्रेम। सदा कल्याण हो तुम्हारा।